गोपाल खेमका मर्डर केस में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के जोनल आईजी का बड़ा खुलासा, हत्याकांड से जुड़ा हुआ मिला है अहम क्लू। पुलिस जो है जल्द ही मामले का खुलासा कर देगी। पुलिस की लापरवाही की भी जांच होगी। पटना एसएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा बताया ये जा रहा है कि पटना के जो जोनल आईजी हैं उनको एक क्लू मिला है हत्याकांड से जुड़ा हुआ, और पुलिस बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर सकती है। और इधर दूसरी तरफ देखिए पुलिस की लापरवाही की भी जांच होगी, क्योंकि परिजन नाराज हैं। परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित है कि पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जब बुलाया गया उसके काफी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंची, इससे नाराजगी, और इसी वजह से इस आरोप की भी जांच होगी। तो पुलिस की लापरवाही की जांच कराई जाएगी। पटना एसएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक अहम क्लू मिला है। बताते चले आपको, पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सकती है कि आखिर ये हत्या किसने की है और इसके पीछे क्या मामला है। पुलिस की लापरवाही की भी जांच की जाएगी। पटना एसएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। कल देर रात हुई इस घटना ने सनसनी मचा दी है। आपको बताते चले, जिस तरीके से एक बाइक पर सवार होकर के हेलमेट लगाकर एक अपराधी आता है और बड़े ही आराम से फायरिंग करके वहां से फरार हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, बताया जा रहा है कि पुलिस को कोई अहम क्लू मिला है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले पटना की पूरी पुलिस टीम ग्राउंड जीरो पर संजय, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पुलिस बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर सकती है। बताया जा रहा है कोई अहम क्लू मिल चुका है पुलिस को, एक क्लू हाथ लग गया है पुलिस के। इसका मतलब है कि अब ये जो जांच है वो और तेजी से की जाएगी। इस घटना के पीछे क्या कोई साजिश है या कोई प्लानिंग है, किसने मर्डर कराई है? संजय हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। संजय, एक अहम क्लू के बारे में जानकारी बताइए आप। क्या आप सुन पा रही हैं मुझे लक्ष्मी? जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम, जिसमें एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जो सिटी एसपी सेंट्रल हैं सुश्री दीक्षा, और एएसपी गांधी टाउन, तमाम जो पुलिस टीम थी वो यहाँ पहुंची थी ग्राउंड जीरो पर। और वही वो घटनास्थल है जहां पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है आईजी की अगुवाई में, और उनकी कार का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने यह दावा कर दिया है कि इस हत्याकांड से, जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस है गोपाल खेमका मर्डर केस, उससे जुड़ा हुआ एक अहम क्लू पटना पुलिस के हाथ लगा है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। अब तक पटना पुलिस की तरफ से यह बात नहीं बताई गई थी। जितेंद्र राणा ने यह भी बताया है कि जो क्लू मिला है फिलहाल उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक बड़ी घटना है, उन्होंने कहा है। और जो परिजनों की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे पुलिस की लापरवाही को लेकर, कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है और रिस्पॉन्ड टाइम काफी अधिक था पुलिस का, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी को इस पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। और अगर कहीं से भी किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी से बात की है और डीजीपी ने इंस्ट्रक्ट किया है पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को, उसके बाद पटना पुलिस और ज्यादा तेजी से एक्शन में आ गई है। और अब एक बड़ा बयान पटना जोनल आईजी का कि इस पूरे मामले में इंपॉर्टेंट क्लू पुलिस को मिल चुका है। उन्होंने कहा कि एक सीसीटीवी फुटेज जरूर मिला था जो खेमका है उनके आवास के पास, लेकिन इसके अलावा राजधानी पटना में कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस को आंशिक सफलता भी मिली है। लेकिन यह सफलता किस तरह की मिली है इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर एश्योर कर दिया है कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही पटना पुलिस कर देगी। हालांकि उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो क्लू मिला है उस आधार पर हम जल्दी इस पूरे मामले का, इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा कर देंगे। लक्ष्मी, ठीक है संजय, आप बने रहिए, फिर से आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बताते चलें कि गोपाल खेमका मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा, पटना के जोनल आईजी का ये बड़ा खुलासा है। हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक अहम क्लू मिल गया और बहुत जल्द पुलिस जो है इस मामले का खुलासा कर देगी। पुलिस की लापरवाही की भी जांच होगी और पटना एसएसपी को जांच का
जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। अब देखिए, इस मामले में आपको बताते चलें, नीतीश कुमार ने भी बहुत सख्ती से एक मीटिंग बुलाई है और निर्देश भी दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक हुई, आपको बताते चले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई और हाई लेवल की मीटिंग हुई। सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खेमका हत्याकांड की जानकारी भी ली है मुख्यमंत्री ने। डीजीपी से मामले की पूरी जानकारी ली गई। खेमका हत्याकांड पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर दिखाई दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, एक हाई लेवल की मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल देर रात में पटना के एक नामी बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे गोपाल खेमका, उनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या गांधी मैदान जैसे पौस इलाके में हुआ, जहां से कई गांधी मैदान थाना भी बगल में था। इसको लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी भले ही घटनास्थल पे वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं, लेकिन इस घटना को लेकर सियासत बहुत जबरदस्त हो रही थी और लगातार विरोधी निशाने साध रहे थे। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10:30 बजे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और लगभग 45 मिनट तक ये बैठक चला। और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गोपाल खेमका की हत्या के बारे में डीजीपी से पूरी जानकारी ली। डीजीपी ने उन्हें पूरी जानकारी दी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए और जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और साथ में इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाए। साथ में मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही की जानकारी आ रही है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर और कुछ देर पहले उन्होंने एक पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अन्य मार्ग इस संकल्प में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य पुलिस के जो वरीय अधिकारी थे उनके साथ विधि व्यवस्था के लेकर एक समीक्षा बैठक उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीतीश कुमार बार बार ट्रिपल सी की बात करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि उनके लिए विधि व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध करने वाले कोई भी उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटित आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जाए। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और उन्होंने न सिर्फ जानकारी ली है बल्कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अन्य मार्ग के बाहर की तस्वीर, जहां पे 10:30 बजे बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी देते हुए नाराजगी भी जाहिर की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे अपराधी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्तर का क्यों ना अपराधी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री के आनंद, क्या इस मामले को लेकर किसी अफसर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने? देखिए, अभी तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जो वरीय अधिकारी हैं लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कल ही देर रात जो गोपाल खेमका के जो परिजन के लोग थे वो आरोप लगा रहे थे कि गांधी मैदान थाने को उन्होंने इस बात की जानकारी दी, लेकिन 1.5 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची गांधी मैदान थाना, जबकि मुश्किल से बहुत कम दूरी है गांधी मैदान और जहां पे हत्या हुई है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस के जो वरीय अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद अगर किसी की लापरवाही सामने आती तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अपराध अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करे। यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर जिस क्षेत्र में भी अपराध ऐसा होता है तो उस जो क्षेत्र के अधिकारी है उन पर कार्रवाई। उसके पहले शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने ऐसा ही निर्देश दिया था। इस बार भी मुख्यमंत्री के तेवर से साफ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासकर राजधानी पटना में इतने बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया और आराम से निकलते चले गए, इसे लेकर जो तेजस्वी यादव हो, नेता विरोधी दल लगातार निशाना साध रहे हैं। विरोधी दल के नेता कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया। तो चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हुए, अगर इस बीच अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पे कोई गंभीर सवाल खड़े होते हैं तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये माना है कि हाँ, प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही होती है और जांच की आवश्यकता है अधिकारियों के खिलाफ भी जो लोग ऐसे लापरवाही बरतते हैं? देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री के इस पूरे बयान को देखें तो उससे साफ है कि अगर राजधानी पटना में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और थाने के कुछ दूरी पर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही होगी। वो भी तब जब मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट पे है बिहार, और निर्देश भी निकला है कि पूरे बिहार में हाई अलर्ट है और जो मुहर्रम आने वाला है उसे लेकर। इस बीच में अगर राजधानी पटना में, जबकि हम लोगों ने देखा कि राजधानी पटना में कई जगह पे पुलिस नजर आती है, लेकिन गांधी मैदान थाने के कुछ दूरी पर अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को जब इस बात की जानकारी दी गई होगी
कि ये घटना गांधी मैदान थाने के पास घटी है, गांधी मैदान के पास घटी है और पनास जो होटल है वहाँ पे घटनाएं घटी है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही इसमें आ सकती है। अपराधी अधिकारी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और वो हर पहलू पर, हर बिंदु पर जांच करेंगे। उसमें अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री के निर्देश से साफ। उन्होंने कहा दो बातें महत्वपूर्ण बात कही है। पहला कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जो जिनकी हत्या हुई उसके से कुछ साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हुई थी और उसके बाद पिता की भी हत्या हुई। दोनों बिहार के जाने माने बिजनेसमैन हैं। गोपाल खेमका भी जाने माने बिहार के बिजनेसमैन माने जाते हैं। अगर एक राजधानी पटना में बड़े व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि उनके परिजन बेहद नाराज है और कह रहे हैं कि हम लोग कहां जाएं, अगर राजधानी पटना में हम सुरक्षित नहीं है तो हम कहां जाएं। चूंकि चुनावी साल है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनावी साल में अगर राजधानी पटना को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होते तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, बट जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं ज़रूर एक बार उनसे भी बातचीत करूंगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर। शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूंगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है। इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता। भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है हिंदी भाषा यहाँ नहीं रहेगी। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को। उन्होंने भी इस मामले को लेकर के दुख जताया है और हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं, संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आप क्लू के बारे में बता रहे थे, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या किसी जाना पहचाना या कोई रंजिश के तहत हत्या की गई है? पुलिस को क्या इस बारे में कोई क्लू मिल पाया है? लक्ष्मी, अगर आप आईजी के बयान को सुने और सुनाएं तो आपको स्पष्ट इस बात की जानकारी हो जाए कि ये एक कॉन्स्पिरेसी मर्डर है। कोई ना कोई बड़ा कॉन्स्पिरेटर है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। आईजी की बातों से यही बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब ये कॉन्स्पिरेसी किस तरह की है, मोटिव क्या था, इस बात का खुलासा पटना पुलिस ने केवल इसलिए मीडिया के सामने अभी नहीं किया है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है। त्वरित गति से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो अभी तक जानकारी मिली है, 6 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज, आधा दर्जन स्थानों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। ठीक है, और बहुत हद तक लौटूंगे आपके पास संजय, फिर जुड़ेंगे आपसे, अपडेट लेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई। वरीय पुलिस अधिकारी आवास पर पहुंचे, गोपाल खेमका के आवास पर पहुंचे हैं पटना आईजी और एसपी। पटना एसएसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक अपडेट आप तक पहुंचा दें। बताते चले आपको, अधिकारी जो है वरीय पुलिस अधिकारी, वो आवास पर पहुंचे हैं गोपाल खेमका के और पटना आईजी और एसपी पहुंचे हुए हैं। पटना एसएसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उनको कोई क्लू हाथ लगा है। हालांकि मीडिया के सामने अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। क्या कहना है उनका, ये सुनाते हैं आपको। इसमें जो घटना हुई उसके तुरंत बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब कंकरबाग में थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन पे तुरंत कंकरबाग थाना पहुंची है और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुंची है। अभी अनुसंधान में है, जैसा डिटेल्स आएगा आप लोग से शेयर किया जाएगा। इसमें अभी बताना उचित नहीं होगा, जैसा डिटेल्स आएगा आप लोग बताया जाएगा। पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहा है? देखिए, जैसे ही पहले घटना हुई, घटना के तुरंत बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया कंकरबाग में। कंकरबाग लेकर गई? नहीं, परिवार के द्वारा ले जाया गया इसमें। वहाँ पे कंकरबाग थाना तुरंत वहाँ पहुँची है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे गांधी मैदान थाना भी पहुँची है। वहाँ पे पहले गांधी मैदान थाना हॉस्पिटल पहुँची है, वहाँ पे व्यायाम करा के फिर वो स्पॉट पर आई है। जल्दी पकड़ा जाएंगे। पुलिस पहुंची है, सीटीएसपी 2 घंटे बाद पहुंची है। नहीं, ये जो बताया जा रहा है, क्योंकि घटना होने के बाद तुरंत बाद उनको कंकरबाग ले जाया गया था। कंकरबाग की पेट्रोलिंग तुरंत रिस्पॉन्ड की, वहाँ पे थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुंचा है। यहाँ से पहले वो वहाँ पहुंचा है। मर्डर का मोटिव क्या निकला? जो अभी बात कह रहे हैं ये अनुसंधान की बात है। अनुसंधान में जब वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप लोग शेयर कर दिया जाएगा। उनके बेटे को सुरक्षा दी आप लोगों ने, एक जो बेटे उनके हैं उनके लिए इसमें उनकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। उसमें जो उनके बॉडीगार्ड के लिए, फैमिली के लिए, अभी सिक्योरिटी के लिए तुरंत दिया जा रहा है उसमें। और आगे जैसा क्लियर होता है उस सबसे कार्रवाई की जाएगी इसमें। संजय, अभी हम लोग कार्तिकेय शर्मा का, जो कि एसएसपी है पटना के, उनका बयान हम लोग सुना रहे थे दर्शकों को और उस वक्त आप भी वहां पर मौजूद थे, आप भी सवाल कर रहे थे उनसे।
आपने सुना कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम लोग समय पर पहुंच गए थे जब हमको जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन उनको दी गई, लेकिन उनके परिजन आक्रोशित हैं, वो भड़के हुए हैं कि वो टाइम पर नहीं पहुंचे, वहां पर पुलिस की टीम नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों अपने अपने बयान पर फिलहाल कायम दिख रहे हैं। परिजनों का जो आरोप है वो अपनी जगह कायम है और पटना पुलिस का जो इस पूरे मामले में एक्सक्यूजन या सफाई है वो अपनी जगह मौजूद है। वो कह रहे हैं कि 20 मिनट में पहुंच गई थी पुलिस। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो घटनास्थल है वहां पर पुलिस देर से पहुंची है, ये बात सच है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। हाँ, कंकड़बाग जब वो पहुंचे थे गोपाल खेमका को गोली लगने के बाद लेकर जो हॉस्पिटल है वहां पर कंकड़बाग थाने की पुलिस जरूर पहुंच गई थी, क्योंकि मेडिवर्सल हॉस्पिटल से कंकड़बाग थाने की दूरी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन गांधी मैदान जो घटनास्थल का थाना है वहां पर लापरवाही की बात सामने आई है और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी भी पुलिस अधिकारी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांच शुरू हो गई है। देखना होगा जांच के बाद कौन से जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई की जद में आते हैं, क्योंकि साफ तौर पे अब पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने कह दिया है कि जो भी इस पूरे मामले में लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह की जांच होगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता। जी लक्ष्मी। ठीक है, हमारे साथ बने हुए हैं आनंद अमृतराज भी। आनंद, अब देखिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने भी कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए हुए, साथ ही साथ अगर पुलिस लापरवाही बरतती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, ये भी बात मुख्यमंत्री के द्वारा कह दिया गया है। देखिए लक्ष्मी, निश्चित तौर पे और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करनी पड़े तो इसका मतलब कि मामला गंभीर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हत्या सिर्फ एक हत्या भर नहीं है। राजधानी पटना में अपराधियों ने खुली चुनौती दी है बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये समीक्षा बैठक करना और समीक्षा बैठक करके पूरी जानकारी लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अपराधी कितना भी रसूख वाला हो उसे छोड़ा नहीं जाए, इस पूरे मामले की जांच की जाए। और एक लाइन जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है बैठक में कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। यानी कि साफ है कि उन्हें कुछ जानकारी मिली होगी या वरीय अधिकारियों ने ऐसी जानकारी दी होगी, फीडबैक दिया होगा। क्योंकि अगर थाने के बगल में अगर इस तरह की घटना घटती है और अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से चले जाते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है, उसमें आप देखिए कि कैसे गोपाल खेमका की गाड़ी रुकती है और अपराधी आराम से आते हैं और मारते हुए, और उसके बाद बाइक पर सवार होकर चले जाते हैं। उस समय सड़क पे हलचल भी दिखाई दे रही थी। इस वजह से मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने जब 10:30 बजे समीक्षा बैठक की वरीय अधिकारियों के साथ और बिहार के डीजीपी ने जब उनको पूरी जानकारी दी इस पूरे मामले की कि क्या कुछ घटना घटी, कैसे घटी और क्या कुछ हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दे दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के लापरवाही को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे और लॉ एंड ऑर्डर उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि साफ है कि उन्होंने साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडा पे वो किसी से समझौता करने के मूड में नहीं है और किसी भी कीमत पर लापरवाही उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यानी कि उन्होंने सब लहजों में अपने अधिकारी, वरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है। बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन जांच की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम